बेटी, जरा एक पल के लिए। ये पूरा साल आंखों के सामने घुमा। 365 दिन कैसे निकले? सुबह उठना, वही काम, वही भाग दौड़, बीचों बीच में टेंशन, रात को थक कर गिर जाना। और इन सब के बीच तेरे बेटे का चेहरा, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसका फ्यूचर। गुरुजी, मेरे बच्चे के लिए कुछ कर दो। आज वही 365 दिन खत्म होने को है और ऊपर से तेरे नाम ये लाइन लिखी गई है, बेटी, साल 2025 जाते जाते गुरुजी तेरे घर की दहलीज पर खुशियों का खजाना रख देंगे। आज 31 दिसंबर, आखिरी सूरज ढलने से पहले ये एक बहुत शुभ काम कर ले और देख तेरे बेटे की तरक्की का 2026 का पहला चमत्कार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब ये है कि ये साल सिर्फ बोझ देकर नहीं जा रहा, ये तेरी दहलीज पर कुछ छोड़कर जा रहा है, पर उसे उठा पाने की हिम्मत और समझ तेरी तरफ से आनी है। दिन तो रोज ढलते हैं, पर साल का आखिरी सूरज एक ही बार ढलता है। ये वैसे ही मोमेंट है जैसे किताब का आखिरी पन्ना पलटने से पहले तो रुक कर सोचती है, इस कहानी ने मुझे क्या सिखाया, अगले हिस्से में क्या चाहिए। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप आप सब भी मेरे साथ बोलिए। जितना मंत्र जाप आप करेंगे उतना ही आपके कष्ट दूर होंगे। ओम नमः शिवाय, शिवती सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कह रहे हैं, मैंने तेरे बेटे के लिए 2026 के लिए पहला चमत्कार रेडी रख दिया है। पहली तरक्की की सीढ़ी रख दी है, पर अगर तू आज भी वैसे ही सोच जैसे पहले की आदतों के साथ साथ नए साल में चली गई, तो ये खजाने तेरी दहलीज पर पड़ा पड़ा धूल खाता रहेगा। तेरे बेटे के लिए 2026 में क्या क्या लिखा है? हो सकता है कि पहले जॉब, सही कोर्स, किसी बुरी आदत से निकालना, या बस इतना कि जो लोग आज तुझे देखकर सिर हिलाते हैं वही कल तुझ कहेंगे, अरे ये तो सच में बदल गया। ये सब ऊपर उसकी लाइफ में पॉसिबल है, पर तेरी तरफ से आज बस इतना चाहिए कि तू इस इशारे को हल्के में ना ले। लोगों के मन में क्या क्या चलता है? नया साल, हम शिमला जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, पार्टी करेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने कोई परिवार के साथ जाने को सब तैयार रहते हैं कहीं ना कहीं, परंतु बात बहुत अच्छा तरीका है जैसे भी आप नया साल मनाते हैं। संगत जी, साल के पहले दिन में क्या करना चाहिए जिससे हमें हमेशा संतुष्टि मिले? नए साल में सुख, शांति और लाभ प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नए दिन में ऐसा काम करें जिसका फल सारे साल मिले। आप नए साल के पहले दिन
नहाने के बाद विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करना करें तो और इसे शुभ भी माना जाता है। फिर मंदिर जाए, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल के पहले दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ गरीबों को दान करें। इससे जीवन में सुख शांति आती है। नए साल में अपने घर में किसी चीज़ का नया पौधा लगाएं। पशु पक्षियों को खाने को दें, पक्षियों को दाना डालें। संगत जी, नए साल और हर दिन प्रातः आँख खुलते ही मन को सुंदर विचारों से सजाए, जैसे मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा आज का दिन दुआओं से भरा है, मेरा आज का दिन मंगलमय है, मेरा परमात्मा सारी संगत जी और के साथ हमेशा है, हमारे गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, 1 जनवरी को आप ये 3 काम करें, अवश्य करें। 1 जनवरी को गुरुवार, वीरवार का दिन है। गुरु का अर्थ है माता पिता, जिन्हें आप सब कुछ मानते हैं। उस दिन महादेव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती का दिन भी है। उस दिन प्रदोष भी है, हरिहर हर। तो ये सारे संयोग बहुत ही सुंदर हैं। 1 जनवरी को सबसे पहले अपने माता पिता के और बच्चे अपने गुरुओं के पांव छुएं, आशीर्वाद लें। 1 जनवरी को सुबह जल्दी उठिए। 1 जनवरी को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान करने का सिलसिला तो पूरे साल ही चलता रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्रस्तोत्र का पाठ करें। अब संगत जी, बात घुमा फिरा कर नहीं, सीधी उस जगह पे आते हैं जहाँ से खेल पलटना है। तूने देख लिया ना कि तेरी दहलीज आज तक किस किस की बोझ की पार्किंग बनी रही। गंदगी, फालतू सामान, थकान वाली सारी बातें और खुद के और बेटे के बारे में बुरे वाक्य। अब 2025 के आखिरी दिन, आखिरी सूरज ढलने से पहले जो एक बहुत शुभ काम करता है, वो इसी दहलीज के साथ जुड़ा है। इतना आसान कि बच्चे भी कर सके, इतना गहरा अगर तूने ईमानदारी से कर लिया तो तुझे खुदा मिलेगा। अब ये गेट मेरे बेटे की तरक्की के लिए नया रास्ता, नया दरवाज़ा बन जाएगा। आज शाम को सूरज डूबने से पहले सबसे पहले तू झाड़ू लेकर सिर्फ उसी हिस्से की साफ सफाई कर जो मेन दरवाजे के अंदर बाहर है। कोई बड़ी सफाई नहीं, पर ये ध्यान रखते हुए कि ब्रोकन चप्पल, कूड़ा, बेकार, एक्स्ट्रा रद्दी कुछ ऐसी दहलीज को टच ना करें। झाड़ू लगाते वक्त मन ही मन बोलती जा, 2025 की जितनी थकान, झगड़े, ताने, शेम, मेरे बेटे के बारे में बुरे सोचे गए ख्याल में मैं सब इस झाड़ू के साथ बाहर कर रही हूँ। इनको मैं अगले साल कैरी नहीं करूँगी। कटोरी में साफ जल ले, उसमें थोड़ा सा नमक या हल्दी की 1 बूंद मिला लो। उस जल से दहलीज पर गेट के जस्ट अंदर बाहर हल्का हल्का छिड़काव करे। ये कोई टोना नहीं है, ये सिर्फ तेरी इंटेंशन है कि मेरे घर की चौखट की पुरानी ऊर्जा धुल जाए। 2026 की नई हवा के लिए जगह बने। अब दूसरा कदम, बेटे के नाम का संकल्प। एक छोटा सा कागज और कलम ले और 2 मिनट शांत बैठ जा। उस पर साफ लिख, 2026 में मैं अपने बेटे को इस साल में
देखना चाहती हूँ और आगे एक चीज़ लिख जो तेरे दिल का सबसे बड़ा सपना है, जैसे स्टेबल जॉब या पढ़ाई क्लियर हो, नशा छोड़कर अच्छे स्वभाव वाला बनकर। उसके नीचे 2 लाइनें लिख, गुरुजी 2025 तक मैं अपने बेटे और खुद के बारे में बहुत कुछ गलत सोचती और बोलती रही। आज साल के आखिरी दिन में ये सब पुराने लेवल्स यही छोड़ रही हूँ। निकम्मा, कमज़ोर, कभी नहीं सुधरेगा, अनलक्की माँ, ये शब्द 2026 में नहीं लेके जाऊंगी मैं रोज। संगत जी, छोटा सा सत्संग ध्यान से सुनना। बेटा और बाप सुबह मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे। वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ था। बेटे ने पिता से पूछा कि मैं ये पेड़ हटा दूं? तो पिता ने कहा हाँ हाँ हटा दो। जब पिता पेड़ को उठाने लगा तो पेड़ को हिला भी ना सका। पिता ने थोड़ा और जोर लगाओ कहा और फिर उठाओ। पिता ने कहा और जोर लगाओ, फिर भी ना वो उठा पाया। बच्चे ने अपनी पूरी कोशिश की और जोर भी लगाया, फिर हाँफने लगा। तो पिता ने कहा बेटा, मैं भी तो तेरे साथ हूँ, तेरी ताकत हो। तो मुझसे भी तो कह सकता था कि थोड़ा आप सहयोग करो। समझ आई बात संगत जी? जब हम अपने बल से सब कुछ करना चाहते हैं कि मैं बैठा हूँ तो मेरा साथ क्यों नहीं लेते हो, मुझे अपना क्यों नहीं समझते? गुरुजी कहने लगे इसका अर्थ है जब परमात्मा तुम्हारे साथ है तुम उसका सहयोग क्यों नहीं लेते? संगत जी, कभी कभी भगवान इसलिए करते हैं कुछ ऐसा क्योंकि वो तुम्हें छोटा नहीं बहुत कुछ बड़ा देना चाहते हैं। सब्र रखो, समय बदल जाएगा और समय बदलता भी है। संगत जी, नया साल आने से पहले मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली, जिससे आप सुनकर ना जोशियों के पास जाएंगे ना पंडित के पास जाएंगे। तो आपने क्या करना है? अगर आपको ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास है और आपको लगता है कि ग्रह आपको परेशान कर रहा है या किसी ग्रह का प्रकोप चल रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने ये शब्द 5 बोलने हैं। सूरज, चांद, नक्षत्र, ग्रहण, तारा, इन सब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज, चांद, ग्रहण, नक्षत्र और तारा, इसके बाद फिर से धन्यवाद देना। फिर आप देखेंगे कि सभी ग्रह आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं। किसी जोशी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जन्म कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप गुरुजी की संगत है, तो आपका कोई बिगाड़ सकता है? पंडितों के पास नहीं जाना, सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करना जो परमात्मा ने दी है। इन सब को करने से आपके ग्रह स्वयं ही अच्छे रहते हैं। संगत जी, आप रोज अपने बेटे के लिए अच्छा सोचने और उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करें। आप उसके आगे चलना, ये लिखकर कागज़ को मोड़ देना, छाती से लगाकर दहलीज पर गेट के ठीक अंदर खड़ी होकर ये बोले, गुरुजी, ये 2026 का टोकन मैंने आपके हवाले किया है। ये खजाना मैंने नोटिस कर लिया है। फिर इस कागज़ को मंदिर में गुरुजी या शिव जी के पास रखें
ये कुंडली नहीं, ये सरेंडर है अंगद जी। तीसरा और सबसे बड़ा नाजुक स्टेप, इस दहलीज पर एक छोटा सा दिया गया एक मजबूत माइंडसेट। दरवाजे के अंदर वाली तरफ जहाँ भी तूने अभी पानी छिड़का था, जमीन पर एक दीपक जला दे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा तेल या घी वाली बाती। अब अपने बेटे का नाम लेकर इस दिए के सामने 3 वाक्य बोलो। पहला, 2025 में मैं तेरे बारे में बहुत बुरे वाक्य मैंने बोले। उन्हें मैं कल तक जब तू दरवाज़ा खोलती थी दिल में एक थोड़ा सा बोझ होता था। फिर वही दिन, वही टेंशन। आज जब तूने दहलीज साफ की, पानी डाला और दिया जलाया और घोषणा की कि मैं ये पुरानी सोच कैरी नहीं करूँगी, तो सबकॉन्शियसली तूने अपने दिमाग के रिपीट बटन को ऑफ किया है। दूसरा असर, तेरे बेटे के बिहेवियर और बोलने के ढंग में सुटेबल चेंज। मान ले पहले पैटर्न में यह था, वो गेट से अंदर जाता था और तू यूँ चिल्लाती थी, कहाँ था, या थके स्वर में कहती, तेरे कारण ही मेरा सर दुखता रहता है। अब आज के बाद तू कॉन्शियसली ये नहीं बोलेगी, क्योंकि तूने दिए के सामने वादा किया है। हो सकता है कि पहली दूसरी बार मुंह तक ताना आए और तू खुद पकड़ ले। तीसरा से छोटे छोटे एक्सटर्नल मौके लगेंगे जो पहले आँख से छूट जाते हैं। 2026 शुरू होते ही हो सकता है कहीं से कोई फ़ोन कॉल आए और मैसेज आए, कोई पुराना कांटेक्ट याद आए, जैसे किसी ने अचानक ही तेरे बेटे को नाम का धागा खींच दिया। सोचेंगे कहकर आगे टाल दी जाती है बात। अब कागज़ पर लिखे हुए संकल्प को याद करके तेरे अंदर से आवाज़ आएगी, ये वही चांस हो सकता है जिसे मैं पिछले साल मिस करती रही। हो सकता है कोई रिलेटिव बोले, तुम इस जगह पर अप्रिशिएट। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।